नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, अर्जुन का 18वां बर्थडे आने वाला था एक हफ्ते के बाद, और वो अपने पापा से एक गिफ्ट चाहता था, जो था कि दिल्ली से लॉस एंजलिस की उसको टिकट मिल जाए ताकि वो अपनी छुट्टियां वहाँ पर बिता के आ सके। पापा ने उसको कहा कि मैं तुम्हें ज़रूर भेजूँगा, लेकिन इस समय थोड़ी सी मेरी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी चल रही है, तो अगले साल कर लेना। अपने बर्थडे वाले दिन जब अर्जुन अपने रूम से बाहर आया तो उसने देखा कि उसके पापा ने घर में एक हवन की व्यवस्था की हुई थी। अर्जुन को उसको देखकर थोड़ा गुस्सा आया और उसने बोला कि पापा मुझे ये नहीं करना, मैंने आपको बोला था मुझे पार्टी करनी है और मुझे जाना है लॉस एंजलिस। तो उसके पापा ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते, आओ पूजा में बैठो। तो अर्जुन बड़े गुस्से के साथ पूजा में बैठा। जब हवन खत्म हुआ तो उसके पेरेंट्स ने उसको एक गिफ्ट दिया। जब उसने गिफ्ट को खोला तो उसमें से एक भगवत गीता निकली। भगवत गीता को देखकर उसने कहा कि मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये गिफ्ट नहीं चाहिए मुझे। ऐसा कहकर वो भगवत गीता को टेबल पर रखकर चले गया और वो कॉलेज के बाद वापस नहीं आया। वो घर छोड़कर कहीं और चला गया। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई को भी पूरा किया और साथ साथ नौकरी करके अपने आप को सपोर्ट भी किया, लेकिन वो इतने साल घर वापस नहीं आया। एक दिन ऐसे ही उसने मार्केट से कुछ केले खरीदे, वो केले घर लेके आया। तो खाते खाते उसकी नज़र वो जो अखबार का बना हुआ लिफाफा था उस पर पड़ी। उसमें एक ऑबिचुरी मैसेज था, और ये क्या, उसने देखा कि उसके पापा की फ़ोटो थी। उनका देहांत हुए 3 महीने बीत चुके थे। वो मैसेज पढ़ के उसकी आंखों में आंसू आए और वो अपने अतीत की याद में डूब गया। अगले दिन सुबह अर्जुन अपने घर वापस गया। वहाँ पर घर में उसका छोटा भाई था और एक पुराना सर्वेंट था। उसने घर में घूमकर देखा, सब कुछ वैसे ही था जैसे कि वो छोड़कर गया था, और सब चीज़ें देखकर, अपने माँ बाप की यादें देखकर उसको बहुत रोना आया। जिस टेबल पर उसके पापा काम किया करते थे, वो उस टेबल पर जाकर चेयर पर बैठा और उसने ड्रॉअर खोली तो ड्रॉअर के अंदर वही पैकेट पड़ा हुआ था, और उसने उस भगवत गीता को निकाला और पहली बार उसने उसको खोलकर उसके पेजेस को पलटना शुरू किया। जब वो लास्ट पेज पर पहुंचा तो एक पेपर वहां पर पड़ा था। जिस समय उसने उस पेपर को खोला तो वो देखकर हैरान हो गया कि उसमें एक एयर टिकट थी फ्रॉम दिल्ली टू एलए, और एक रिटर्न टिकट भी थी फ्रॉम एलए टू दिल्ली। उस पेपर को, उस टिकट को पढ़कर फूट फूट के रोया और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। और उसके पापा उसको कितना प्यार करते थे, यहाँ तक कि जब उनकी फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं थी तब भी उसके लिए वो टिकट वहाँ रखी थी। हमारे साथ जीवन में कुछ ऐसा ही होता है। कई बार जो हम चीज़ चाहते हैं वो हमें मिलती नहीं है, लेकिन जब हमें मिलती है उसकी पैकेजिंग डिफरेंट होती है। जब पैकेजिंग डिफरेंट होती है तो शायद हम उसे पहचान नहीं पाते कि भगवान वही गिफ्ट जो हम चाहते थे वो हमें डिफरेंट पैकेट में दे रहा है। और उसके बाद बहुत समय निकल जाता है और हम शायद उसको खो भी देते हैं। शायद ऐसा ही एहसास अर्जुन को हुआ। आज वो अर्जुन उस टिकट को देखकर फूट फूट कर रो रहा था, और उसको रियलाइज़ हुआ कि उसके पापा उससे कितना प्यार करते थे और उन्होंने पिछले बरसों में उसको कितना मिस भी किया होगा। लेकिन समय बीत चुका था। अब वो चाहत होने के बावजूद भी वो समय को वापस नहीं घुमा सकता था। शायद कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है।
हम सब लोग भी अपने माता पिता से कुछ चीज़ चाहते हैं, लेकिन माता पिता कई बार कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी या किसी वक्त होने के बावजूद भी वो देना नहीं चाहते हमारी भलाई के लिए। हर चीज़ के मिलने का भी एक समय होता है और कहा जाता है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। तो हम सब भी इस चीज़ के लिए प्रयास करें कि भगवान जिस रूप में हमको चीज़ देना चाहता है हम उसको पहचान पाएं, और कभी थोड़ी सी मेहनत के साथ वो चीज़ मिलनी होती है। और अगर हम भी इस चीज़ को पहचान पाएं तो सनरेज की टीम को लगेगा कि हमारा प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।